अल्टरनेट यूनिट। कल की क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि फ्लैट रेट क्या होता है और आइटम डिस्काउंट हम कैसे देते हैं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था। आज हम सीखेंगे टैली में अल्टरनेट यूनिट एंड कंपाउंड यूनिट। तो अल्टरनेट यूनिट होता क्या है और कंपाउंड यूनिट क्या होता है। तो पहले हम लोग सीखेंगे अल्टरनेट यूनिट और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कंपाउंड यूनिट क्या होता है। तो देखो पहले अल्टरनेट क्या होता है यहाँ पर, क्योंकि दो लिखा हुआ है, एक अल्टरनेट यूनिट लिखा हुआ है एंड और क्या है कंपाउंड यूनिट। तो पहले हम लोग समझेंगे कि अल्टरनेट होता क्या है और उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे कंपाउंड यूनिट होता क्या है। तो अल्टरनेट यूनिट होता है कि अल्टरनेट यूनिट यूज टू यूनिट ऑन सिंगल आइटम, मतलब किसी एक सिंगल आइटम पे हम 2 यूनिट का यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं, अल्टरनेट यूनिट कहते हैं। और कंपाउंड क्या होता है, तो कंपाउंड हम लोग अल्टरनेट के बाद सीखेंगे कि कंपाउंड क्या होता है। तो अल्टरनेट का काम क्या होता है, किसी एक सिंगल आइटम पे 2 यूनिट का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं अल्टरनेट यूनिट। और इससे पहले जो हम लोग कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, एक सिंगल आइटम पे हम सिंगल यूनिट का यूज कर रहे थे। जैसे कोई भी आइटम ले रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, एक ही सिंगल यूनिट का यूज कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टी शर्ट ले रहे थे तो किसका यूज कर रहे थे, पीस का। टी शर्ट किस में मिलता है, पीस में। तो अब जो हम यूज करेंगे, हम दो यूनिट का यूज करेंगे, एक आइटम पे 2 यूनिट का। तो मैं सबसे पहले कंपनी बना लेता हूँ मैं। तो टैली पे आता हूँ, अल्ट के प्रेस करेंगे और क्रिएट पे आएंगे। Down man. Although ace the low eyes place where we go with it and over the eye found and move that and last I take that to the crowd. मल्टीपल यूनिट के नाम से मैंने कंपनी बना लिया है। और यहाँ पे क्या मांग रहा है, स्टेट। तो आपकी जो कंपनी है वो कौन से स्टेट में है, तो यहाँ से हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से मैंने दे दिया दिल्ली। उसके बाद क्या है, पिन कोड नंबर। तो जो भी पिन कोड हो आपकी कंपनी का वो पिन कोड नंबर फिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने पिन कोड नंबर फिल कर दिया। बाकी टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, अगर कुछ भी आप फिल करना चाहते हो तो आप यहाँ से फिल कर सकते हो। बट मैं फिल नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ। But all black to all the last there and world of these have me to walk in get it. Oh, but wanted out go like that cash. People it will we called it tall high. तो मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ और मैं इसको एक्सेप्ट कर दूँगा। एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने के बाद अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कंपनी क्रिएट सक्सेसफुल का। तो इसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ यहाँ से। तो इसको स्किप कर दिया। स्किप करने के बाद अभी हमने क्या किया, सिर्फ कंपनी बनाया मल्टीपल यूनिट के नाम से। अब यहाँ पे लिखा है फर्स्ट स्टेप क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट सिंपल यूनिट। तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले यूनिट बनाना है। तो यूनिट बनाने के लिए हम कहाँ जाते हैं, तो यहाँ लिखा है गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, मास्टर पे जाएंगे और यूनिट ऑफ मेजर। तो टैली पे आते हैं। तो वो फर्स्ट स्टेप क्या था, गेटवे ऑफ टैली। सेकंड स्टेप था मास्टर पे, और मास्टर पे जाने के बाद फिर हम कहाँ जाएंगे, क्रिएट पे, और उसके बाद हम जाएंगे यूनिट पे। तो वो यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे भी, ठीक है। ये क्रिएट करेंगे क्या, PCS और बॉक्सेस। तो अब आते हैं टैली पे और यहाँ पे यूनिट पे आने के बाद यूनिट हम बनाते हैं 2 यूनिट। तो यहाँ पे नाम टाइप करता हूँ मैं PCS। अब देखो यहाँ पे जो फॉर्मल नेम है फॉर्मल नेम टाइप कर देंगे। तो PCS का क्या होता है, पीस होता है। यहाँ से मैंने पीस दे। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। तो देखो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस का यूज हम कब करते हैं, तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस का यूज करते हैं 2 या 2 से अधिक यूनिट का यूज करते हैं। तो उसके लिए हम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस का यूज करते हैं। नंबर डेसिमल प्लेस यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस क्या होता है, तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस होता है कि आपकी जो छोटी यूनिट होगी उसमें छोटी संख्या आएगी, जो उससे बड़ी यूनिट होगी उससे बड़ी संख्या आएगी, और उससे भी बड़ी यूनिट होगी तो उससे बड़ी संख्या आएगी। मतलब जितनी बड़ी यूनिट होगी उतनी संख्या यहाँ पे बढ़ती रहेगी। तो देखो पीस क्या होता है, छोटा होता है। किससे छोटा होता है, तो देखो यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में समझाया भी है कि नो ऑफ अ डेसिमल प्लेस। तो देखो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे क्या, पीस और बॉक्सेस।
तो देखो पीस से बड़ा होता है क्या, बॉक्स, क्योंकि पीस एक सिंगल पीस होता है, एक बॉक्स में बहुत सारे क्या आते हैं, पीस आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, बॉक्स बड़ा होता है किससे, पीस से। पीस छोटा होता है, बॉक्स क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ पीस के आगे पीस इक्वल टू 0 और बॉक्स इक्वल 2। 2 क्यों है, क्योंकि जो इसका नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है पीस से क्या है, बड़ा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब हम आएंगे टैली पे। अब यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में क्या देंगे, 0। 0 इसलिए दे दिया क्योंकि ये क्या हमारी सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस जो स्टार्ट होता है 2 से, 2, 3 ऐसे स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे हम क्या है, सेकेंड यूनिट बनाएंगे। तो सेकेंड यूनिट क्या है हमारा, तो सेकेंड यूनिट है बॉक्स। तो बॉक्स ले लिया। अब यहाँ पे क्या है, यूनिट क्वांटिटी कोड। तो बॉक्स क्या होता है, बॉक्सेस में, बॉक्स में आता है। अब यहाँ पे हम फिल करेंगे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पे क्या देंगे, 2 इसलिए देंगे क्योंकि 20 से क्या है, बॉक्स बड़ा, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस क्या देंगे, हम 2 देंगे। तो यहाँ दे दिया हमने 2 और इसको एक्सेप्ट कर दिया। तो यहाँ तक देखो हम लोगों ने बना लिया है। अब सेकंड स्टेप देखते हैं, सेकंड स्टेप क्या है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है। तो सेकंड स्टेप में क्या है, क्रिएट आइटम क्रिएट करना है। तो कैसे क्रिएट करना है, तो गो टू गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, मास्टर पे जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे और इन्वेंट्री मास्टर पे जाएंगे और उसके बाद स्टॉक आइटम पे जाएंगे। और स्टॉक आइटम पे जाने के बाद यहाँ पे एक फीचर दे रखा है F12 का। तो F12 प्रेस करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करके एक फीचर आएगा, उसके नीचे ऑप्शन आएगा यूज़ अल्टरनेटिव यूनिट। उसको क्या करना है, यस करना है और उसके बाद एक्सेप्ट करना है। तो अब हम सेकंड स्टेप करते हैं यहाँ पे। तो आएंगे टैली पे और यहाँ से मैं बैक कर देता हूँ पहले। तो बैक कर दिया। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है, गेटवे ऑफ टैली का। तो गेटवे ऑफ टैली का है, उसके बाद मास्टर पे जाएंगे और क्रिएट पे जाएंगे। और क्रिएट पे जाने के बाद उसके बाद हम आएंगे इस पर स्टॉक आइटम पे। तो स्टॉक आइटम पे आएंगे और यहाँ पे हम प्रेस करेंगे क्या, F12। तो यहाँ से F12 प्रेस करेंगे और एक ऑप्शन आ रहा था यूज अल्टरनेटिव यूनिट, इसको क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। वो किस में है, तो इन्वेंट्री वाले ऑप्शन में। तो वो यही लिखा हुआ है यहाँ पे। स्टॉक मास्टर पे आने के बाद इन्वेंट्री मास्टर पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, स्टॉक आइटम पे F12 करेंगे और कॉन्फ़िगरेशन करके ऑप्शन आएगा, उसी के नीचे ऑप्शन आएगा किसका, यूज अल्टरनेटिव यूनिट, उसको यस करना। तो टैली पे आते हैं फीचर पे, यहाँ चेक करते हैं। तो देखो ये ऑप्शन आ रहा है यूज अल्टरनेट यूनिट, ये अभी क्या हमारा नो है, इसको हम क्या करेंगे, यस करेंगे। तो बॉटम एरो की करके मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ यस कर दिया। अब इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो मैं एक्सेप्ट करने के लिए या तो एंटर से एक्सेप्ट कर देंगे, एंटर प्रेस करके, नहीं तो यहाँ से कंट्रोल ए कर दो। तो कंट्रोल ए कर दिया। तो मैंने क्या कर दिया, उसके फीचर को एक्टिवेट कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है यूनिट सिम्पलेस्ट यूनिट फर्स्ट यूनिट अल्टरनेट यूनिट द बिग यूनिट। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि आप यूनिट को कैसे ले सकते हो, जो स्मॉल यूनिट होगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नोट्स में समझाया गया है क्या, तो यूनिट स्मॉल यूनिट को फर्स्ट लेना है और जो बिगेस्ट मतलब बड़ा यूनिट होगा उसको हम बाद में लेंगे। तो अब हम आते हैं यहाँ पे टैली पे। अब यहाँ पे हम बनाएंगे कोई भी 1-2 आइटम बना देते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया हमने टी-शर्ट और आएंगे यहाँ पे अंडर। तो टी-शर्ट पे आ गए, अंडर पे आएंगे, यहाँ पे देंगे क्या, टी-शर्ट किस में मिलता है, पीस में। टी-शर्ट यूनिट में क्या देंगे, यूनिट में हमेशा छोटी संख्या आता है और अल्टरनेट यूनिट में क्या देंगे, उससे बड़ी संख्या। तो पीस से बड़ा क्या है हमारा, बॉक्स है। पीस से बड़ा क्या है, बॉक्स है। अब देखो आइटम में मैंने क्या लिया है, तो आइटम में लिया है टी-शर्ट। अब यहाँ पे पूछ रहा है वेयर बॉक्स इक्वल पीस, मतलब एक बॉक्स में कितने पीस है। जैसे होता है ना, हम लोग गारमेंट्स की शॉप पे जाते हैं तो जैसे टी शर्ट होते हैं या शर्ट होता है या जीन्स भी होता है या और भी कोई आइटम होते हैं, तो आपने देखा होगा बॉक्स के अंदर से निकालते हुए
जैसे एक बॉक्स के अंदर 2 पीस भी होते हैं, 5 भी होते हैं, 10 भी होते हैं, 50 पीस भी होते हैं, तो उसी को कहते हैं अल्टरनेट यूनिट। मतलब 2 आइटम का जो मतलब 2 यूनिट का यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं, अल्टरनेट यूनिट। अब देखो यहाँ पे क्या रहा है, 1 बॉक्स इक्वल पीस। तो यहाँ मैं दे देता हूँ, एक बॉक्स में कितने पीस हैं, तो एक बॉक्स के अंदर 10 पीस हैं। किस चीज़ का 10 पीस है, तो टी-शर्ट। और ये हमने 1 बॉक्स इक्वल 10 कर दिया, उसके बाद एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने के बाद एक आइटम मैं और बना लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने टी शर्ट बना लिया है, अब मैं बना लेता हूँ यहाँ पे क्लॉथ। क्लॉथ, तो क्लॉथ बना लिया। अब यहाँ पे लेंगे अल्टरनेट यूनिट में क्या लेंगे, सबसे छोटी संख्या, और अल्टरनेट में उसकी बड़ी संख्या। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ, एक बॉक्स में कितने पीस है, तो 50 पीस। किसका, तो क्लॉथ का। और उसको यहाँ से फिर एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, खरीदेंगे और बेचेंगे। अब हम आएंगे अकाउंटिंग वाउचर पे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो देखो परचेज करने से पहले हमारी कंपनी में क्या होना चाहिए, कैश होना चाहिए। तो यहाँ से रिसिप्ट पे आएंगे। कंपनी में कैश लाने के लिए कहाँ आता है, रिसिप्ट में, और CR में क्या लेंगे, कैपिटल। तो देखो कैपिटल का लेजर तो बना रखा नहीं हम लोगों ने, तो अब मैं चाहता हूँ यहीं पे मुझे कैपिटल का लेजर क्या करना है, शॉर्ट में क्रिएट करना है। कोई भी लेजर अगर शॉर्ट में क्रिएट करना हो तो उसके लिए अल्ट से प्रेस करते हैं, और यहाँ लिख दिया कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल के अंडर में क्या आता है, कैपिटल अकाउंट आता है। उसको मैं कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया। अब पूछ रहा है क्रेडिट अमाउंट, कितना पैसा चाहिए कंपनी में, तो मुझे चाहिए 50,000। 50,000 ले लिया, एंटर प्रेस करेंगे। किस चीज़ से, तो कैश से। तो यहाँ कैश से ले लिया और उसको एक्सेप्ट कर दिया। तो कंपनी में देखो पहले कैश लिया है, क्योंकि देखो सामान खरीदने से पहले हमारी कंपनी में क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कैश लिया है 50,000 रुपये। अब सामान को खरीदेंगे और बेचेंगे। तो परचेज करेंगे, तो परचेज की शॉर्टकट की क्या है, F9 है। या तो आप F9 प्रेस कर दो, नहीं तो माउस से इस पर क्लिक कर। तो माउस से क्लिक कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो सप्लायर का बिल नंबर क्या है, तो यहाँ सप्लायर का बिल नंबर दे दिया। पार्टी नेम, कौन सा पार्टी से आप सप्लायर कौन है, तो यहाँ पे मैं सप्लायर का नाम लिख देता हूँ। सप्लायर का नाम दे दिया अनिल सिंह, और अंडर में दे दिया संदीप क्रिएटर। अब यहाँ पे क्या है, परचेज। तो यहाँ देंगे हम परचेज अकाउंट। परचेज का लेजर बना लिया। अब यहाँ पे ले लेता हूँ मैं क्लॉथ ले लिया। अब देखो इसको सेट करने के बाद, जैसे हम लोग किसी भी शॉप में या मॉल में जाते हैं, तो जैसे हम लोग पूछते हैं ना कि रेट क्या है, तो रेट भी जैसे फिक्स कर सकते हो। तो रेट फिक्स करने के लिए मैं आगे बताऊँगा आप लोगों को कि रेट कैसे फिक्स करते हैं। तो अब जैसे हम लोग पूछते हैं दुकान वाले, भैया एक बॉक्स में कितने पीस हैं, मतलब एक पैकेट के अंदर कितने पीस होते हैं, एक बॉक्स में कितने पीस होते हैं, तो दुकान वाला क्या करता है, हमें बताता है। तो वैसे यहाँ पे हम लोगों ने पहले सेट कर दिया था। अब देखो कोई भी व्यक्ति अगर पूछेगा तो हम आसानी से उसको हम बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी ने बोला, जैसे यहाँ अनिल सिंह है, ये सामान परचेज कर रहा है क्या, क्लॉथ। इसने पूछा भैया मुझे 80 क्वांटिटी खरीदना है, तो कितने बॉक्स में आएगा। तो यहाँ पे मैंने 80 लिख दिया। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो देखो उसके नीचे में दिखा देगा 1.6 बॉक्स में, मतलब 1.5 बॉक्स से ज़्यादा। अगर मैं इसको कर दूँ यहाँ पे 250 क्वांटिटी चाहिए मुझे, तो कितने बॉक्स में आएगा, तो 250 पीस जो आएगा हमें कितने बॉक्स में, 5 बॉक्स के अंदर आएगा। जैसे 150 कर दूँ तो 150 कितने बॉक्स में आएगा, तो 150 आएगा हमारे कितने बॉक्स में, 3 बॉक्स में। नेक्स्ट क्या हमारा रेट, किस रेट से खरीदा, यहाँ पर दे देता हूँ। टी शर्ट का रेट है 500। तो देखो यहाँ टोटल कितना हो गया, 75,000। तो देखो यहाँ पे ना हम 2 तरीके से रेट दे सकते हैं।
रेट हम पीस के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं, अगर बॉक्स के अकॉर्डिंग देना है तो बॉक्स के अकॉर्डिंग भी हम दे सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे क्वांटिटी क्या है, पीस के अकॉर्डिंग है, बट मुझे क्या देना है, रेट के अकॉर्डिंग देना उसके। ये पर पीस का रेट आ रहा है, क्योंकि देखो तो हमने जो क्वांटिटी खरीदा है कितना, 150 क्वांटिटी खरीदा है, और एक पीस का रेट कितना है, तो एक पीस का रेट है 500 रुपये पर पीस। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट कितना आ रहा है, 75,000 रुपये आ रहा है यहाँ पे। बट मैं इसको ख़रीदना चाहता हूँ किस में, बॉक्स में ख़रीदना चाहता हूँ। तो एक बॉक्स का रेट क्या है, तो मैं फॉर एग्जांपल में डाल देता हूँ 2,000 रुपये। एक बॉक्स का रेट कितना, 2,000 रुपये। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, पीस में आ रहा है। किस में आ रहा है, पीस में आ रहा है, लेकिन मुझे इसको बॉक्स में कन्वर्ट करना है। तो बॉक्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे बॉक्स लिख दिया और एंटर प्रेस करेंगे। तो देखो अब यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, 6,000। 6 क्यों आ रहा है, क्योंकि अब तक ये 3 बॉक्स है, 150 पीस जो है 3 बॉक्स में आएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 में कितना हो जाएगा, 6, तो 6,000। अब यहाँ पर रेट किसका आ रहा है, बॉक्स का आ रहा है, पहले किसका आ रहा था, पीस का। तो एक बॉक्स का रेट कितना आ रहा है, यहाँ पे 2,000 रुपये आ रहा है। एक बॉक्स का रेट कितना आ रहा है, 2,000 रुपये आ रहा है। और पहले जो रेट आ रहा था किसका आ रहा था, पीस का आ रहा था। तो अगर आप बॉक्स में ख़रीदना चाहते हो बॉक्स में ख़रीद सकते हैं, पीस में ख़रीदना चाहते हो तो हम पीस में भी ख़रीद सकते हैं। तो वैसे ही सेल के लिए है, अगर बॉक्स में सेल बेचना चाहते हो तो बॉक्स में बेच सकते हैं, अगर पीस में बेचना चाहते हो तो पीस में ही बेच सकते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अल्टरनेट यूनिट। अब देखो यहाँ पे 2 यूनिट का यूज हुआ नहीं हुआ, एक आपका पीस हो गया, दूसरा बॉक्स हो गया। तो इसी को क्या कहते हैं, अल्टरनेट यूनिट। तो है अल्टरनेट यूनिट। यहाँ पे देखो एक आइटम बना लिया, वैसे यहाँ पे सेकंड ले लेते हैं। सेकंड आइटम क्या हमारा, तो सेकंड आइटम है टी शर्ट। तो अब टी शर्ट अगर पीस में ख़रीदना चाहते हो पीस में ख़रीद सकते हो, बॉक्स में ख़रीदना चाहते हो तो बॉक्स में ख़रीद सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने एक फर्स्ट आइटम मैंने बॉक्स में ख़रीद लिया, अब मैं इसको पीस में ख़रीदना चाहता हूँ। तो यहाँ मैं कितना 100 पीस ख़रीदना चाहता हूँ। तो देखो जो 100 पीस है वो हमारे कितने बॉक्स में आएगा, 10 बॉक्स में आएगा। अब देखो यहाँ पर ये बॉक्स खुद से कैसे शो हो रहा है, या खुद से शो नहीं हो रहा। मैंने क्या किया था, आइटम में इसको ऐड किया था। जब अल्टरनेट में ऐड कर देते ना, वेयर मतलब कितने बॉक्स में कितने पीस चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या दिखाता है, शो कराता है। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, अगर 100 पीस खरीदोगे तो 10 बॉक्स के अंदर आएगा क्या, टी शर्ट। तो एक पीस का रेट क्या है, तो एक पीस का रेट है 400 रुपये। कितना रेट है, 400 रुपये। तो देखो ये पीस में आ रहा है, पर पीस का रेट है। अगर इसको बॉक्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो बॉक्स में भी कन्वर्ट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ क्या लिख देंगे, बॉक्स लिख देंगे। ये हो गया, उसके बाद हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। तो वैसे ही सेल करना हो तो यहाँ पे आएंगे सेल पे, और यहाँ से हम उसको सेल कर देंगे। अब कस्टमर को बेचना है तो पार्टी नेम, तो पार्टी नेम हमने अभी तक बनाया नहीं है, तो यहाँ पे हम पार्टी नेम बना लें। तो पार्टी नेम दे दिया हमने तरुण कुमार। तरुण कुमार, और ये कस्टमर है, यहाँ आएगा संजय डेबिटर। अब यहाँ पे क्या है, सेल अकाउंट। तो देखो सेल का लेजर भी नहीं बनाया, तो यहाँ पे अल्ट सी करके हम सेल का लेजर बना, और अंडर में क्या आएगा, सेल अकाउंट आएगा। अब इसको सेल करना हो तो सेल कर देंगे। तो देखो इसको हमने क्लॉथ को किस में ख़रीदा था, बॉक्स में, तो बॉक्स में ही बेचेंगे। तो अब इसका मैं क्वांटिटी और पर बॉक्स का रेट चेक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्टाइज करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा, देखो। बट यहाँ पे देखो शो नहीं हो रहा कि हमने बॉक्स में ख़रीदा है या पीस में ख़रीदा है। तो चेक करना हो तो यहाँ पे ऊपर में आता है स्टॉक क्वेरी में, सबसे नीचे में ऑप्शन आता है स्टैंडर्ड कॉस्ट का। तो यहाँ पे आपका दिखा देगा कि आपने पीस में ख़रीदा है या बॉक्स में ख़रीदा है, या और भी कोई दूसरा यूनिट हो तो वहाँ पे उस यूनिट का नाम दिखा देगा। तो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, 2000 बॉक्स। एक बॉक्स हमने कितने का ख़रीदा है, 2000 रुपये। तो यहाँ भी 2000 आ रहा है, और 150 पीस ख़रीदा है, तो यहाँ पे 100 पीस हमने बेच दिया 2000। अब देखो जो 100 पीस जो बेचेंगे वो कितने बॉक्स में आएगा, 2 बॉक्स में आएगा। और यहाँ पे क्या है, हमारा रेट है। तो एक बॉक्स का रेट कितना, 2000 रुपये। तो यहाँ मैं 500 रुपये प्रॉफिट के साथ 2500 रुपये में कर देता हूँ।
तो देखो यहाँ पे 2500 रुपये पीस के हिसाब से आ रहा है, बट हमने वहाँ ख़रीदा था बॉक्स में, तो मैं बॉक्स में ही बेचना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ बॉक्स। तो कितना हो गया 5000। 5000 हो गया। एक बॉक्स का रेट कितना है 2500, तो 2 बॉक्स में आएगा तो 5 गुना 10 सॉरी 25 है ना, 25 गुना 50, तो कितना हो गया 5000। स्पेस दबाएंगे। अब दूसरा आइटम ले लेते हैं। अब इसको भी आई टेस्ट से चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है 100 पीस हमने ख़रीदा था 400 रुपये के हिसाब से, बट यहाँ पे ये नहीं दिखा रहा कि पीस में या हमने बॉक्स में ख़रीदा था। तो चेक करना हो तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पे आएंगे और यहाँ पे आपका शो कर जाएगा कितना 400 रुपये पीस के हिसाब से हमने ख़रीदा था। तो इस बैक करके मैं वापस आ गया। 100 पीस था तो मैं 100 का 100 पीस भेज दिया। 400 रुपये पर पीस के हिसाब से, तो मैंने यहाँ पे 500 रुपये पर पीस के हिसाब से इसको भेज दिया और इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब एंट्री चेक करना हो तो यहाँ पे आएंगे डे बुक में और यहाँ से हम एंट्री को चेक कर सकते। तो देखो ये एंट्री आ गई हमारी, चेक करना हो तो यहाँ से हम चेक कर सकते। तो देखो इसी को बोलते हैं अल्टरनेट यूनिट। एक या एक से अधिक यूनिट का जो यूज करते हैं, 2 यूनिट का यूज करते हैं एक सिंगल आइटम, उसको कहते हैं अल्टरनेट यूनिट। तो एक बार मैं सभी लोगों से पूछ लेता हूँ, अगर किसी को कोई डाउट्स है या कुछ पूछना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो एक बार मैं सभी लोगों को म्यूट कर देगा। Institute of Studies in Alcohol में पाइन पूरे बना देने का मैं हूँ नहीं लेना बना पता क्या बना चिंता नहीं देखूँ। किसी को डाउट है कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, तो मेरे कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे कंटिन्यू करें। मैं नाता हूँ ये ना पकड़ो को वेलवेट वेट वाला पर भेजा था। हाँ तो वो तय था सर फिर ये बड़ा किया था फ्लाइट वेट वाला ना। हाँ वो सही था। ठीक ठीक चलिए आगे कंटिन्यू करें फिर, अगर कुछ पूछना नहीं है। चलिए ठीक है। शायद एक हैंडेज आया। रंजीत अनम्यूट करेंगे। तो हम कोई भी आइटम बनाते हैं ना उसी टाइम लेते हैं बॉक्स। तो मैं एक न्यू आइटम और बना रहा हूँ। यहाँ पे आएंगे क्रिएट पे और इन्वेंटरी में आने के बाद यहाँ पे है स्टॉक आइटम। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ जीन्स। अब जीन्स ले लिया आइटम में। अब देखो यहाँ पे क्या है यूनिट पूछा है, तो यूनिट में हमेशा सबसे छोटी संख्या लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है पीस है, तो यहाँ से क्या लेंगे पीस। अब देखो यूनिट के बाद नीचे में एक ऑप्शन आता है अल्टरनेट यूनिट। अल्टरनेट यूनिट होता है यूनिट से बड़ी संख्या। तो यूनिट से बड़ी संख्या कौन सी है, तो यूनिट से बड़ी संख्या है बॉक्स। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया बॉक्स ले लिया। अब उसके नीचे में ऑप्शन आ रहा है वेयर का। वेयर में क्या आ रहा है बॉक्स इक्वल पीस, बॉक्स इक्वल पीस। तो देखो यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि दो बॉक्स में कितने पीस, तो 2 बॉक्स में 100 पीस। तो 2 बॉक्स में कितने पीस 100 पीस। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब उसके बाद परचेज और यहाँ पे क्या करेंगे सेल करेंगे और यहाँ यहीं पे ऐड करते हैं उसको। तो एक बार पूछ लेता हूँ रंजीत अनम्यूट करेंगे। यस समझ में आया आपको? चलो कर लोगे। अल्ट्रा यूनिट पे करते हैं ना। जी अल्टरनेट यूनिट में बड़ी यूनिट लेते हैं और यूनिट में सबसे छोटी संख्या लेते हैं। ठीक है सर ठीक चलिए देखिए अब आएंगे किस पे कंपाउंड यूनिट पे। तो देखो जैसे हमने अल्टरनेट किया था वैसे ही हमारा क्या है कंपाउंड है। बट कंपाउंड में क्या है इसमें हम 2 यूनिट का यूज कर रहे थे और इसमें हम 3 यूनिट का यूज करेंगे। तो देखो ये जो कंपाउंड वाला है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना जैसा अल्टरनेट बताया, बिल्कुल सेम ऐसे करना, कहीं पे कोई चेंज नहीं करना।
बस सिर्फ यूनिट रेट क्या बनाना है, एक्स्ट्रा बनाना है। तो देखो वहाँ पे हम पहले पीस ले रहे थे और बॉक्स ले रहे थे, तो यहाँ पे क्या है, केजी है, क्विंटल है और टन। अब तो केजी को वो 1 किलो को 1 केजी बोलते हैं, क्विंटल को 100 केजी को 1 क्विंटल बोलते हैं, और टन क्या होता है, 1000 केजी को 1 टन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उसका नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस भी दे रखा है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस क्या है, तो केजी बराबर 0। ये 0 क्यों है, जब आप लोग यूनिट बनाओगे वहाँ पे, तो यूनिट में केजी क्या लोगे, 0 क्यों लोगे, क्योंकि इन दोनों से क्या है, केजी छोटा है। तो जो सबसे छोटी संख्या होता है उसको हम 0 में लेते हैं, उससे बड़ी संख्या होता है उसको 2 में लेंगे, और उससे बड़ी संख्या होगा तो क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो देखो केजी, क्विंटल और टन, इन तीनों का क्या करना है, वहाँ पे यूनिट बनाना। यूनिट बनाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट कंपाउंड यूनिट करेंगे। तो देखो कंपाउंड यूनिट कैसे बनाएंगे, ये मैं सेकंड स्टेप में मैं आपको उसी में बता देता हूँ कि कंपाउंड यूनिट कैसे बनाएंगे। बट ये थोड़ा, ये यहाँ पे क्या है, सिर्फ चेंज है, चेंज कुछ नहीं है, बस एक बटन प्रेस करना है बस। हम लोग सिंपल यूनिट बना रहे थे, तो देखो यहाँ तक जो बनेगा हमारा सिंपल यूनिट में ही बनेगा। सेकंड स्टेप पे आएंगे, उसके बाद हम क्या बनाएंगे, कंपाउंड यूनिट बनाएंगे। देखो कंपाउंड यूनिट कैसे बनाते हैं, तो यूनिट में आएंगे। अब देखो ऊपर में एक ऑप्शन है टाइप का, इसमें अभी तक जो हम लोग बनाते हुए आ रहे थे, सिंपल बनाते हुए आ रहे थे अलग अलग, अब एक साथ 2 या 2 से अधिक यूनिट हम एक साथ मर्ज करके कैसे बना सकते हैं। तो अब हम आएंगे सिंपल वाले यूनिट पे। तो अभी हम सिंपल पे है, इससे ऊपर जाने के लिए बैक स्पेस दबाएंगे। तो वो बैक स्पेस दबाएं तो यहाँ पर पूछ रहा है टाइप ऑफ यूनिट। टाइप ऑफ यूनिट में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, कंपाउंड और सिंपल। तो यहाँ से हम कंपाउंड ले लेंगे। अब यहाँ से हम अपने को, यहाँ से हम क्या करेंगे, उसको सेट कर देंगे। सेट क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे कंपाउंड लेने के बाद यहाँ पे क्या दिखा रहा है, टन ऑफ क्विंटल। बड़ी यूनिट पहले लेते हैं, छोटी यूनिट इसके बाद में लेते हैं। 1 टन में 10 क्विंटल होते हैं, तो 1 टन बराबर 10 क्विंटल लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे में आएंगे और यहाँ पे आइटम क्रिएट करना है, उसका परचेज और सेल करके और एक्सेप्ट कर देना। तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ सभी लोगों से, तो सभी लोग कर लोगे कंपाउंड यूनिट? सभी लोग कर लोगे ना? ठीक है, सिर्फ 2 ही लोगों का आवाज आया है बस। आप बता देंगे सर, क्योंकि इससे ये तो चलिए देंगे। यहाँ पर जो कंपाउंड यूनिट है आप सभी लोगों को करके भेजना है। ठीक है, यहाँ तक है, जैसा हमने अल्टरनेट किया था बिल्कुल सेम ऐसे करना है। बस यहाँ पे यूनिट 3 बनाना है और ऊपर जाके कंपाउंड का यूज करना है बस, और कुछ नहीं करना है। बाकी वही परचेज और सेल करना है। और लेजर बनाना हमें क्रिएटर का, सप्लायर का और कस्टमर का, फिर परचेज और सेल का लेजर बनाना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग देखो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट होता क्या है, पहले इसके बारे में समझते हैं, स्टैंडर्ड रेट के बारे में। तो देखो स्टैंडर्ड रेट होता है हमारा, स्टैंडर्ड रेट यूज टू द ऑटोमेटिक आइटम रेट ऑन परचेज एंड सेल आइटम। कोई भी आइटम हम खरीदते और बेचते हो, ऑटोमेटिक क्या होता है, उस पर रेट पहले से ही सेट किया जाता है, उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड रेट। अब देखो ऑटोमेटिक रेट कैसा होता है, तो ऑटोमेटिक रेट होता है हमारा कि फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग जाते हैं किसी एक फिक्स शॉप में, फिक्स शॉप होता है ना, कि जैसे जाते हैं वहाँ ना मोल भाव नहीं कर सकते हैं कि इतने रुपए का तो इतने का हमें लेना पड़ेगा, उसको बोलते हैं फिक्स प्राइस वाली शॉप ना। तो वैसे ही हमारा स्टैंडर्ड रेट होता है। अगर कोई भी आइटम लेंगे तो क्या होगा, रेट बिल्कुल फिक्स होगा। जैसे हम मान के चलो कहीं किसी कपड़े के शॉप में गए, कोई जीन्स है 500 रुपये का, तो उस पर लिखा है फिक्स प्राइस, मतलब कितने का मिलेगा, 500 का ही मिलेगा, ना हम उसको कम कर सकते हैं और ना उसको हम बढ़ा सकते हैं। जो रेट है वो क्या होगा, बिल्कुल फिक्स होगा। तो उसी को कहते हैं स्टैंडर्ड रेट।
तो यहाँ वही लिखा हुआ स्टैंडर्ड रेट यूज टू द ऑटोमेटिक आइटम रेट ऑन परचेज एंड सेल आइटम। कोई भी आइटम जब परचेज और सेल करेंगे तो रेट उस पर क्या होगा, ऑटोमेटिक फिक्स होगा। अब रेट कैसे फिक्स करते हैं किसी आइटम पे, तो आज हम लोग ये सीखेंगे स्टैंडर्ड रेट कैसे फिक्स करते हैं। तो रेट फिक्स करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे कंपनी बना लेता हूँ। ऑल्ट के क्रिएट पे आया, स्टैंडर्ड रेट के नाम से मैंने क्या कर लिया, कंपनी बना लिया। स्टेट में मैंने दिल्ली डाल दिया और यहाँ पे मैं पिन को टाइप कर देता हूँ और मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। और इस वाले लेजर को यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहे हैं इसको भी मैं कंट्रोल ए करके मैं स्किप कर देता हूँ, क्योंकि इनका भी काम नहीं है इसलिए मैंने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। तो देखो यहाँ पे मैंने कंपनी बना लिया है स्टैंडर्ड रेट के नाम से। अब आते हैं स्टैंडर्ड रेट वाली सीट पे। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या है, तो गो टू गेटवे ऑफ टैली, मास्टर क्रिएट पे जाना है, स्टॉक आइटम पे। तो स्टॉक आइटम पे जाना है और उसके बाद यहाँ पे क्या है, स्टॉक आइटम पे जाने के बाद एक फीचर एक्टिवेट करना है, कौन सा, F12 का। तो F12 में कॉन्फ़िगरेशन करके फीचर आएगा, उसी के नीचे ऑप्शन आता है शो मोर कॉन्फ़िगरेशन, उसको क्या करना है, यस करना है। और इन्वेंट्री डिटेल में आने के बाद उसके नीचे ऑप्शन आता है स्टैंडर्ड बाइंडिंग एंड सेलिंग रेट, इसको क्या करना है, यस करना। तो कोई भी सामान हम बाइंडिंग या सेल खरीदे या बेचे उसका रेट क्या करना, हमें फिक्स करना। तो उसके ऑप्शन को क्या करना है, यस करके उसके बाद एक्सेप्ट करना। तो आते हैं टैली पे और कहाँ जाना है, स्टॉक आइटम पे और F12 प्रेस करना। तो अब आते हैं यहाँ पे हमने कंपनी बना लिया, क्रिएट पे आएंगे और यहाँ पे आएंगे किस पे, स्टॉक आइटम पे। देखो स्टॉक आइटम पे आ गया। स्टॉक आइटम पे आने के बाद यहाँ पर प्रेस करेंगे F12। तो यहाँ पे F12 प्रेस कर दिया। F12 प्रेस करने के बाद देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन, इसको क्या करना था, यस करना। तो यहाँ पे मैंने माउस से क्लिक कर दिया और इसको हम यस कर दिया। यस कर दिया तो और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, ओपन हो। अब देखो जो ऑप्शन था स्टैंडर्ड बाइंडिंग और सेलिंग रेट, वो ऑप्शन था, इसमें हम ढूंढते हैं कहाँ पे, तो इन्वेंट्री डिटेल में ही था। स्टॉक आइटम ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये रहा। देखो ये लिखा प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंडिंग एंड सेलिंग रेट, ये क्या है, नो है, नो है। तो इसको हम क्या करेंगे, यस करेंगे। तो एरो की से मैं नीचे आ जाता हूँ और इसको कर देता हूँ यस। यस कर दिया और इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे, या तो एंटर पर प्रेस करके एक्सेप्ट कर देंगे या फिर कंट्रोल ए के साथ हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। फिर से आते हैं उसी शीट पे। अब देखो यहाँ पे ये ऑप्शन ये हमने सारा यहाँ पे कर लिया है। स्टॉक आइटम पे आने के बाद F12 प्रेस कर लिया और इसको भी यस कर दिया था और इसको हमने यस करके इस फीचर को एक्सेप्ट कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन है क्या है, नोट्स। तो देखो नोट्स दे रखा है यहाँ पे। तो नोट्स में हमारा क्रिएट आइटम फॉर स्टॉक आइटम। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आइटम क्रिएट करना है। आइटम किस चीज़ का क्रिएट करना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ टाइप रेट फॉर स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। अच्छा इसका रेट क्या, इसका मतलब क्रिएट करना है। तो कोई नहीं, पहले हम तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइटम बनाते हैं। तो आइटम में मैं दे देता हूँ जैसे वॉच दे दिया और यहाँ पे हम क्या लेंगे, यूनिट। तो यूनिट में हम लेंगे पीस। तो वॉच जो मिलता है किस में मिलता है, पीस में मिलता है। अब देखो ये इस बॉक्स का रेट मुझे क्या करना है, फिक्स करना है। तो फिक्स कैसे करेंगे, तो ध्यान देना सभी लोग। यहाँ पे हम जब आइटम बनाएंगे और यूनिट लिखेंगे, उसके नीचे में एक ऑप्शन आता है एडिशनल डिटेल का। तो कोई एडिशनल डिटेल, तो कोई यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आप सभी लोगों को। देखो टाइप रेट फॉर स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस, है ना। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, मैं थोड़ा ऊपर करके आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको थोड़ा अंदर दबा के नीचे कर दिया। जब आइटम क्रिएट करेंगे तो आइटम में हमने क्या क्रिएट किया, वॉच क्रिएट करने के बाद यूनिट डाल दिया हमने। यूनिट में वॉच किस में मिलता है, पीस में मिलता है। और देखो उसी के नीचे एक ऑप्शन है यहाँ पे सेट स्टैंडर्ड रेट, इसको क्या करना है, यस करना है। तो यहाँ पे आते हैं एडिशनल डिटेल में, वो कौन सा ऑप्शन है,
सेट स्टैंडर्ड रेट, ये नो है, इसको यस करेंगे। यस कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेट को सेट करेंगे कि अगर मैं सामान खरीदूँ या बेचूँ तो ऑटोमेटिक क्या आना चाहिए, रेट वहाँ पे शो होना चाहिए। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, स्टैंडर्ड रेट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो स्टॉक के आइटम, कौन सा आइटम लिया है, वॉच। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होता है ये परचेज के लिए होता है, और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस जो होता है ये सेल के लिए प्राइस होता है। तो पहले हम परचेज का प्राइस फिक्स करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, कस्टमर के लिए प्राइस फिक्स करेंगे सेल के लिए। एप्लीकेबल फ्रॉम, तो एप्लीकेबल फ्रॉम कौन से डेट को परचेज कर रहे हो, तो वो डेट यहाँ पे हम फिल करेंगे। यहाँ डेट दे देता हूँ मैं 1/4/2023 कर देता हूँ। रेट क्या है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ वॉच का रेट जो है 500। कितना है वॉच का रेट, 500 है। अब देखो अगर आप चाहते हो कि इस महीने में वॉच का रेट कितना हो जाए, 500, अगले महीने में आप चाहते हो कि कम हो जाए, मतलब खरीदो तो थोड़ा कम रेट में खरीदो, तो देखो यहाँ पे जैसे ही ये एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक एप्लीकेबल फ्रॉम फिर से खुल के आता है। अब देखो यहाँ पे 1/4/2023 है, 1 अप्रैल 2023 के पूरे महीने में ये घड़ी कितने का खरीद सकता है कोई भी, तो 500 रुपये का। अब मैं करता हूँ 1/5/2023 को 1/5/2023 को ये घड़ी जो मिलेगा 400 रुपये। तो मैंने यहाँ पे 400 रुपये रेट क्या कर दिया, सेट कर दिया। अब आते हैं इस पे सेलिंग वाले प्राइस पे। तो सेलिंग वाले प्राइस पे मैं कर देता हूँ 1 अप्रैल 2023 को ये घड़ी कितने में कस्टमर को हम देंगे, तो यहाँ पे देखो 500 का तो हमें खरीद ही पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात तो 100-200 रुपये प्रॉफिट के साथ बेचेंगे। तो यहाँ मैं कर दिया 700 रुपये, और 1/5/2023 को ये घड़ी में बेचूँगा कितने का, 600 रुपये। क्योंकि यहाँ भी 100 रुपये हमें डिस्काउंट मिल रहा, तो हमने कस्टमर को 100 रुपये क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रेट सेट कर दिया, और उसके बाद एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने के बाद अब हम देखते हैं इस पर क्या कह रहा है। तो ये हमने रेट सेट कर दिया। यहाँ पे अब कह रहा है क्रिएट पार्टी का लेजर, कस्टमर का और सप्लायर का लेजर क्रिएट करना, और परचेज और सेल का लेजर बनाना। उसके बाद परचेज एंड सेल करना विद स्टैंडर्ड रेट के साथ। तो यहाँ पर सामान खरीदेंगे और बेचेंगे स्टैंडर्ड रेट के साथ। लोग कैसे सामान खरीदते और बेचते हैं स्टैंडर्ड रेट के साथ। तो यहाँ पर मैं लेजर नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली वहीं अकाउंटिंग वाउचर में ही लेजर क्रिएट कर लूँगा। तो टैली पे आ गया, मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। तो गेटवे ऑफ टैली पे आ गया मैं। अब आएंगे किस पे, वाउचर पे। तो वाउचर पे आ गया। अब मैं डायरेक्टली यहाँ से सामान खरीदता हूँ और बेचूँगा। तो यहाँ परचेज के लिए शॉर्टकट की क्या F9 है, या माउस से हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पूछा सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो यहाँ से सप्लायर का नंबर टाइप कर दिया मैंने। पार्टी का नाम, तो पार्टी का नाम बनाया ही नहीं है, तो यहाँ पर मैं सप्लायर का नाम यहाँ पर मैं सप्लायर का लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ दे दिया विमल और संडे क्रिएट है, और इसको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, परचेज लेजर का। तो यहाँ पर हम परचेज लेजर बना लें। तो परचेज का लेजर बना लिया। अब देखो यहाँ वॉच लिया था, ये वॉच ले लेता हूँ, ठीक है। अगर कोई एक पीस खरीदे तो उसका रेट कितना होगा, 100 पीस, मतलब कितना ही पीस खरीदे, रेट हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो यहाँ पे देखो मैं जैसे ही पीस डालूंगा तो अब रेट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ एक पीस, तो देखो रेट क्या आ रहा है, ऑटोमेटिक आ रहा है। रेट यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑटोमेटिक शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है, क्योंकि रेट हमने वहाँ पे क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया था। अगर यहाँ पे मैं 50 पीस खरीदी तो भी 500 का मिलेगा, 100 पीस खरीदूँ तो भी 500 का मिलेगा। तो रेट हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो देखो इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड रेट। तो देखो यहाँ पर ये कौन सा महीने का, अप्रैल के महीने का। अगर मैं मई के महीने का अगर मैं चेक करूँ कि मई के महीने में कितने का ये वॉच मिलेगा, तो यहाँ पे आता है एक वॉचर डेट होता है। वॉचर डेट की जो शॉर्टकट की होती है वो होता है F2। तो यहाँ पे F2 मैंने प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, वॉचर डेट। इसका हम डेट चेंज करेंगे। इसका अभी अप्रैल आ रहा है तो इसलिए क्या आ रहा है, अप्रैल का डाटा दिखा रहा है। जब हम मई करेंगे तो मई के महीने का डाटा दिखाएगा।
तो यहाँ पे मैं वाचर डेट इसका चेंज कर देता हूँ। तो वाचर डेट चेंज करने के लिए यहाँ पे F2 प्रेस करते हैं, 1/5/2023 और एंटर कर दिया। अब मैं यहाँ से देखो मैं क्वांटिटी चेंज करता हूँ। अब यहाँ पर डेट क्या आ रहा है, अप्रैल अभी भी आ रहा है। मैं 1 मिनट में दोबारा देख लेता हूँ, अभी भी वही 500 का दिखा रहा है, बट 400 आना चाहिए। देखो अब यहाँ पे ना पहले हम देखो 2 डेट होता है, एक पीरियड डेट होता है, एक वॉचर डेट होता है। पीरियड डेट हमारा होता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च को क्या होता है, क्लोजिंग होता है, उसको फाइनेंशियल डेट कहते हैं। और एक होता है वॉचर डेट, तो वॉचर डेट के लिए करते हैं F2 और पीरियड डेट के लिए करते हैं अल्ट के साथ F2। तो मैं पहले अल्ट के साथ F2 करता हूँ। तो यहाँ पे देखो अप्रैल शो हो रहा है, यहाँ पे भी अप्रैल शो हो रहा है। यहाँ मैं करता हूँ 1/5/2023 फ्रॉम कब से, तो 1/5/2023 से और 31/3/2024 तक कर दिया। अब यहाँ पर हम वॉचर डेट चेंज करते हैं, 1/5/2023 4/2023 से 1/5/2023। अच्छा चेंज नहीं हो रहा ना, चलिए कोई नहीं, मैं इसको ना देखता हूँ। डेट शायद वो कंपनी से चेंज करना पड़ेगा पीछे से, कोई नहीं। देखो तो ये होता है हमारा क्या, स्टैंडर्ड। अभी सिंगल आइटम पे ही समझ जाना कि कैसे एक ही मंथ में हम जैसे सामान खरीदेंगे बेचेंगे तो उस पर रेट कैसे हम फिक्स करेंगे। बाकी ये जो डबल मंथ वाला वो मैं आप लोगों को कल बता दूँगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो रेट फिक्स हो गया। तो ये परचेज का था, परचेज कर लिया। अब हम करेंगे क्या, सेल। तो यहाँ से F8 प्रेस करेंगे सेल के लिए, और यहाँ से मैं पार्टी का नाम बना लेता हूँ। पार्टी का नाम दे दिया सुरेश सन्नी डेबिटर, और यहाँ से सेल का लेजर बना लिया, सेल अकाउंट। यहाँ दे दिया हमने वॉच। अगर कोई 5 वॉच खरीदेगा तो देखो कितने का मिलेगा, 600 रुपये का। तो रेट क्या आ रहा है, ऑटोमेटिक फिक्स आ रहा है, क्योंकि हमने रेट क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया। तो इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड रेट। मतलब कोई भी आइटम खरीदे या बेचे रेट क्या कर सकते हैं हम, फिक्स कर सकते हैं। बाकी वो जो डबल मंथ वाला है ना, वो देखना पड़ेगा, शायद कंपनी से चेंज करना पड़ेगा। कोई नहीं, ये मैं आप लोगों को कल बता दूंगा। डेट वाला 1 अप्रैल, यहाँ से चेंज करना पड़ेगा डेट है यार, और भी अंदर है कंपोज के अंदर भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये था हमारा क्या, स्टैंडर्ड।